आज आम यही भिडियो अष्टम श्रेणी विज्ञान बही जिज्ञासार द्वितीय अध्याय अणुजीव जगतर प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करवा। एक नंबर देइछि एक कोषर विभिन्न अंश तले दिया जाइछि पार्श्वस्थ चित्र रे उपयुक्त स्थान रे सेगुड़िक लेख। देइछि न्यष्टि हरित लवक कोषझिली कोषजीवक कोषभिति न्यूक्लियड तीनोटी जाक कोष पई समान जेउ अंश गुड़िक प्राणी उद्भिद एवं बीजाणु तीनोटी जाक कोष रे देखा जाए सेगुड़िक हेले कोषझिली बा सेल मेम्ब्रेन आउ कोषजीवक साइटोप्लाज्म। केवल प्राणी कोषरे किए रहिबे ना न्यष्टि, कारण प्राणी कोषर निजस्व वैशिष्ट्य अनुसार एथिरे कोषभिति किंबा हरित लवक न थाए। बहिरे एही प्रश्न ढांचारे प्राणी और उद्भिद उभय न्यष्टि थाए, किंतु जदि केवल प्राणी कोषर स्वतंत्र अंश खोजा जाए तेबे एथिरे उद्भिद कोष परि कोषभिति न थाए। एठारे दिया जाइथिबा विकल्प गुड़िक मध्यरु केवल न्यष्टि ही प्राणी और उद्भिद उभय कोषरे थाए। तापरे केवल उद्भिद कोषरे किए थाए ना उद्भिद कोषरे थिबा स्वतंत्र अंश गुड़िक हैला हरित लवक आउ कोषभिति बा सेल वाल। कोषभिति बीजाणु कोषरे मध्य थाए, किंतु उद्भिद कोषर यह एक मुख्य चिन्हटकारी अंश अटे। तापरे केवल बीजाणु कोषरे किए थाए ना न्यूक्लियड। तापर 2 नंबरटी कहिछि आनंद दुईटी परीक्षा नली नहीं सेगुड़िकु क एवं ख भाव चिन्हित कला। से प्रत्येक परीक्षा नली रे 2 चामच लेखाएं चीनी द्रवण पकाइला। परीक्षा नली ख रे से 1 चामच ईस्ट पकाइला। तापर से प्रत्येक परीक्षा नलीर मुहरे 2टी अल्प फुला जाइथवा बेलून बांधी देला। तापर से एहाकु नहीं सूर्य किरणरू दूर रे एक उष्म स्थान रे रखिला। 3-4 दिन पर कौन हेबो बोली तुमे अनुमान करुछ। से देखिला जे परीक्षा नली ख सहित संलग्न बेलून फुली जाइछि। एहार संभाव्य कारण कौन होई पारे। एठारे दिया जाइथिबा ऑप्शन मध्यरु सठिक उत्तरटी हेबो ईस्ट परीक्षा नली ख भितरे एक गैस उत्पन्न कला जहा बेलून को फुलाइला। कारण देखो आनंद 2टी परीक्षा नली को आउ ख नैथिला। परीक्षा नली क रे से केवल चीनी द्रवण देइथिला, किंतु परीक्षा नली ख रे से चीनी द्रवण सहित ईस्ट मिसाई थिला। ईस्ट होची एक प्रकार एककोशी कवक। जेतेबेले ईस्ट को चीनी द्रवण मध्य उष्म स्थान रे रखा जाए सेतेबेले से चीनी को निजर खाद्य भाव में ग्रहण करे। अम्लजान अनुपस्थिति रे ईस्ट चीनी द्रवण को अपघटन करी अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस सृष्टि करे। एही प्रक्रिया को किणन कहा जाए। परीक्षा नली ख रे उत्पन्न हेउथबा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर को उठिबा को चेष्टा करे, किंतु परीक्षा नली मुहरे बेलून बंधा होइथिबारु एही गैस बेलून भितरे प्रवेश करे एवं बेलूनटी फुली जाए। तापर सेकेंड बिट रे प्रश्न पचारिछि से आउ एक परीक्षा नली नेला जहार 1/4 चून पानी रे पूर्ण थिला। से परीक्षा नली खरु बेलून को एपरी भाव में बाहर कला जेपरी बेलून भितर थिबा गैस बाहर को जीव नाही। सही बेलून को चून पानी सह परीक्षा नली मुहरे बांधी देला एवं ताको भलो भावे हलाइला। से कौन जानिबा को चाहुछि बोली तुमे भाबुछ। उत्तर जेतेबेले आनंद बेलून भितर थिबा गैस को चून पानी सहित मिसाई भलो भावे हलाइबो सेतेबेले स्वच्छ चून पानीटी क्षीर परी धला होई जिवो। कारण चून पानी संस्पर्श रे कार्बन डाइऑक्साइड बा अंगारकाम्ल गैस आसिले ताहा धला रंग हो जाए। यह पछर वैज्ञानिक कारण होछि प्रथम परीक्षारु आमे जानिले जे ईस्ट द्वारा चीनीर किणन प्रक्रिया जगु कार्बन डाइऑक्साइड गैस सृष्टि होई बेलून रे जमा होइथिला। चून पानीर रासायनिक नाम होछि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। जेतेबेले कार्बन डाइऑक्साइड गैस चून पानी मध्य देई गति करे सेतेबेले सेमानक मध्यरे रासायनिक प्रतिक्रिया घटी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 नामक एक अद्रवणीय धला अवक्षेप सृष्टि हुए। एही कारणरू चून पानी क्षीर परी धला देखा जाए। तेबे आमे शेषरे एही सिद्धांत रे उपनीत हेले जे आनंद एहा ही जानिबा को चाहुछि जे ईस्ट द्वारा चीनी द्रवणर किणन फल प्रकृत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस सृष्टि होउछि कि नहीं। कारण केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही स्वच्छ चून पानी को क्षीर परी धला करिवार क्षमता रखि थाए। तापर 3 नंबरटी कहिछि जणे चाषी तांको खेतरे गहम चाष करुथिले। से भलो अमल पाइबा पई से माटी रे जबखारजान युक्त सार मिसाइले। पाख पड़िया रे आउ जणे चाषी बीरी फसल करुथिले, किंतु से भलो फसल पाइबा पई जबखारजान सार मिसाइबाकू पसंद कले नहीं। एहार कारण गुड़िक भाभी पारुछ कि। उत्तर चल आमे देखिबा गहम चाषी जबखारजान सार काहींकी प्रयोग कले। गहम हेउची एक शस्य जातीय फसल। एही उद्भिद गुड़िक वायुमंडल रे प्रचुर परिमाण रे थिबा जबखारजान गैस को सीधा सड़क ग्रहण करि पारंती नाही, किंतु भल वृद्धि एवं अमल पई गहम गछ को जबखारजान रो बहुत आवश्यकता थाए।
तेणु चाषी जनक माटी रे बाहरु जैवखारजान युक्त सार जेपरिक यूरिया मिसाइले जहाकू गछर चेर सहजरे शोषण करिपारिबो। तेरे बिरी चाषी जैवखारजान सार कहीं मिसाइले नहीं कारण बिरी होची एक शिंब जातीय बा डाली जातीय फसल। एही जातीय गछगुड़िकर एक स्वतंत्र प्राकृतिक गुण रही थाए। राइजोबियम नामक बीजाणु बिरी मुग बटर भली जातीय गछर चेରରେ छोट छोट गंठी रे थाए। एही गंठी गुड़िक भितरे राइजोबियम नामक एक सहजीवी बीजाणु बास करती। एही बीजाणु गुड़िक वायुमंडलरू मुक्त जैवखारजान गैस संग्रह करी ताकू द्रवणीय जैवखारजान यौगिकरे परिणत करी माटी रे मिसाई दियंती। गछ सही जैवखारजान को सहजरे ग्रहण करी निजर पुष्टिसार तैयारी करे एवं बदल बीजाणु को रहिबा पई स्थान और खाद्य जोगाई दिए। तेबे आमे जानिले जे बिरी गछ निज चेररे थिबा राइजोबियम बीजाणु साहाय्य प्राकृतिक उपाय रे वायुमंडलरू निज पई आवश्यक जैवखारजान संग्रह करि पारे। एपरिकी बिरी चाष करिबा द्वारा माटीर उर्वरता आहुरी बढ़ी जाए। तेणु द्वितीय चाषी जनक जानिले जे बिरी फसल पई बाहरु कृत्रिम जैवखारजान सार देवा संपूर्ण अनावश्यक एवं एहा द्वारा पैसा मध्य नष्ट हेबो। एही कारणरू से सार मिसाइबाकू पसंद कले नाही। तापर 4 नंबरटी कहिछि तन्मयी निज बगीचारे 2टी गात क और ख खलिला। गात क रे फल और पनीपरिबा चपा सहित सुखिला पत्र मिसाई पकाइला। गात ख रे फल और पनीपरिबा चपा सहित सुखिला पत्र मिश्रण कला नाही। तापरे उभय गात को माटी रे घोड़ाई देला एवं 3 सप्ताह परे पर्यवेक्षण कला। से कौन परीक्षा करने को चेष्टा करुछि? उत्तर आस आमे देखिबा गात क एवं ख मध्य थिबा पार्थक्य कौन सब रही। गात क रे कौन अछि ना सबुज प्लस सुखिला वर्ज्य। एथिरे फल और परिबा चपार अछि जहाको आमे सबुज वर्ज्य बोली कहिबा। आउ ता सहित सुखिला पत्र मिसी रही। आउ गात ख रे केवल सबुज वर्ज्य अच्छी। एथिरे केवल फल और पनीपरिबा चपा अच्छी, कौनसी सुखिला पत्र मिसा जाई नाही। तेबे उन्नत मानर कंपोस्ट बा जैव सार शीघ्र प्रस्तुत हेबा पई माटी रे थिबा अणुजीव मानकू 2टी मुख्य उपादान दरकार होइथाय, कार्बन एवं जैवखारजान। फल और पनीपरिबा चपा बा सबुज अंश एथिरु अणुजीव मानकू प्रचुर परिमाण रे जैवखारजान एवं अदा भाव मिलिथाय। सुखिला पत्र एथिरु अणुजीव मानकू शक्ति पई प्रचुर कार्बन मिलिथाय। एहा सहित सुखिला पत्र गात भितरे वायु चलाचल रे सहाय्य करे। तन्मयी 3 सप्ताह परे देखिला जे गात क रे वर्ज्य वस्तु गुड़िक शीघ्र एवं भल भाव पचि जाई एक सुंदर कला रंगर गंधहीन कंपोस्ट बा जैव सार रे परिणत हेबा आरंभ करिछि। कारण एथिरे कार्बन एवं जैवखारजान रो संतुलन ठीक भाव रे थिला। आउ गात ख रे सुखिला पत्र नथिबा जोगु एवं केवल अदा पनीपरिबा चपा थिबारु सेठारे वायु चलाचल बाधा प्राप्त हेला। फल रे सेगुड़िक ठीक भाव रे अपघटित न होई दुर्गंध हेला एवं एक चिकिटा कादुआ भली होई गला। तेबे तन्मयी एहा ही परीक्षा करी प्रमाण करने को चाहूँगी जे केवल अदा रोसई घर ओलिया अपेक्षा जदि सेथिरे सुखिला पत्र मिसाई दिया जाए तेबे अणुजीव माने अति सहजरे एवं सठिक भाव में जैव सार प्रस्तुत करिपारिबे। तापर 5 नंबरटी कहिछि निम्नलिखित अणुजीव मानक चिन्हट कर। फास्ट बेटी देछि मु सब प्रकार परिवेश रे एवं तुम अंतनली भितरे रहे। किए? आंसर हेबो बीजाणु बा बैक्टेरिया। सेकेंड बेटी देछि मु रुटी एवं पिठा को फुलाई दिए और नरम करे। किए? ना आंसर हेबो ईस्ट। तापर 3rd नंबर बेटी देछि मु डाली जातीय फसल रे चेर रे रुहे एवं सेमानकर वृद्धि पई पोषक जोगाए। किए? ना आंसर हेबो राइजोबियम बीजाणु। तापर 6 नंबरटी कहिछि अणुजीव मानकू सेमानकर वृद्धि पई सर्वोत्तम तापमात्रा वायु एवं आर्द्रता आवश्यक बोली जानिबा पई एक परीक्षा प्रस्तुत करो। आंसर आवश्यक सामग्री 4 खंड पाउरुटी, पानी, 3टी एयरटाइट प्लास्टिक बैग। पाउरुटी खंड 1 आर्द्रता और उष्णता पाई एहा उपरे किछि टोपा पानी छिंचन करी अदा करंतु एवं एक प्लास्टिक बैग रे बंद करी कोठरी रो एक अंधारिया उष्म स्थान रे रखंतु। पाउरुटी खंड 2 निम्न तापमात्रा पाई एहाकू अदा करी एक बैग भितरे बंद करी फ्रिज भितरे रखंतु। पाउरुटी खंड 3 आर्द्रता अभाव पाई एहाकू संपूर्ण सुखिला अवस्था रे एक बैग रे बंद करी उष्ण स्थान रे रखंतु। पाउरुटी खंड 4 वायुर अभाव पाई एहाकू अदा करी एक बैग भितरे भरी बैग भितरु समस्त वायु बाहर करी भल भावे सील करी उष्ण स्थान रे रखंतु।
ତିନି ଦିନ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନା କେବଳ ପାଉଁରୁଟି ଖଣ୍ଡ ଏକ ଉପରେ କଳା ଧୂସର ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଅସ୍ତରଣ ଫିମ୍ପି ବା କବକ ଦେଖାଯିବ। ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ପାଉଁରୁଟି ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ଥିଲା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଥିଲା ଏବଂ ବାୟୁବିହୀନ ଥିଲା ସେହି ପାଉଁରୁଟି ଖଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଫିମ୍ପି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବାୟୁ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ତିନୋଟି ଯାକ ଏକାଠି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବରଟି କହିଛି 2 ଖଣ୍ଡ ପାଉଁରୁଟି ନିଅ, ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ହାତ ଧୁଆ ଜାଗା ପାଖରେ ଏକ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖ, ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖ, 3 ଦିନ ପରେ ତୁଳନା କର, ତୁମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଲେଖ, ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ 3 ଦିନ ପରେ ଦେଖିବା ଯେ ହାତ ଧୁଆ ଜାଗା ପାଖରେ ବା ବାହାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାଉଁରୁଟି ଖଣ୍ଡ ଉପରେ କଳା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଫିମ୍ପି ଜମିଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାଉଁରୁଟି ଖଣ୍ଡଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଏବଂ ସତେଜ ଅଛି। ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହାତ ଧୁଆ ଜାଗା ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବା ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉଷ୍ଣ ତାପମାତ୍ରା ଥାଏ। ଏହି ପରିବେଶ କବକର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ତାପମାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ଥାଏ। ଏହି ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଅଣୁଜୀବ ବା କବକମାନେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଦୀପକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସେହିପରି ଭାବେ ରଖି ଦିଆଯାଏ ତାହା ଅଧିକ ଖଟା ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର 2ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଆନ୍ସାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ବଂଶବୃଦ୍ଧି। ଦହିରେ ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ନାମକ ଉପକାରୀ ବୀଜାଣୁ ଥାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାହାରେ ରଖିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଅନୁକୂଳ ତାପମାତ୍ରା ପାଇ ଏହି ବୀଜାଣୁମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା। ଏହି ବୀଜାଣୁଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୀରରେ ଥିବା ଲାକ୍ଟୋଜ୍ ଶର୍କରାକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ଅମ୍ଳ ବା ଏସିଡ୍ର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦହି ଅଧିକ ଖଟା ଲାଗେ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଚିତ୍ର 2.15ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ବିଟି ଦେଇଛି ଫ୍ଲାସ୍କ କରେ ଥିବା ଚିନି ଦ୍ରବଣରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଆନ୍ସାର ଫ୍ଲାସ୍କ କରେ ଥିବା ଚିନି ଦ୍ରବଣରେ ଫେଣ ବା ଗ୍ୟାସ୍ର ବୁଦବୁଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ବିଟି ଦେଇଛି 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତୁମ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଖରେ କ'ଣ ଦେଖୁଥିବ? ଏହା କାହିଁକି ଘଟିଲା ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ଆନ୍ସାର 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଖରେ ଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନ ପାଣିଟି କ୍ଷୀର ପରି ଧଳା ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଫ୍ଲାସ୍କ କରେ ଇଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଚିନିର କିଳନ ଘଟି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ନଳୀ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଖର ଚୂନ ପାଣିରେ ମିଶେ ସେତେବେଳେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଅଦ୍ରବଣୀୟ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ଚୂନ ପାଣିକୁ ଧଳା କରିଦିଏ। ତାପରେ 3rd ନମ୍ବର ବିଟି ଦେଇଛି ଫ୍ଲାସ୍କ କୋରେ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ମିଶ୍ରଣ କରା ନଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଆନ୍ସାର ଯଦି ଇଷ୍ଟ ମିଶ୍ରଣ କରା ନଯାଏ ତେବେ କିଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ଫଳରେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଖରେ ଥିବା ଚୂନ ପାଣିର ରଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହିଁ ରହିବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।